आपका एक सरकारी टीचर बनने का सपना है? और क्या आप ये जानते हैं कि इस केवीएस फॉर्म को लाखों की संख्या में लोग भरते हैं, लेकिन हजारों लोग तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। किस लिए? सिर्फ क्योंकि वो रिक्वायर्ड एज और एलिजिबिलिटी मैच नहीं करते, इसलिए उनका पहले ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। और आज मैं लाई हूँ सबसे सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो केवीएस से रिलेटेड कि आखिर जो लोग भर सकते हैं उनका तो ठीक है, बट वो लोग कौन है जो भर ही नहीं सकते इस फॉर्म को। तो चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि कौन आखिर इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड कौन नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि 3 टाइप के हमारे टीचर्स हैं। इसमें 3 टाइप के हम लोग टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अब हम लोग पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से कि आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 टीचर्स। तो पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर का मतलब हो गया डायरेक्टली जो 1st to 5th क्लास तक टीचर्स पढ़ाती हैं, वो पीआरटी उनको बोला जाता है। सेकंड इज टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है जो 6th to 10th तक टीचर्स पढ़ाती हैं। एंड एट द एंड पीजीटी मीन्स ओनली 11th and 12th क्लास, ठीक है। ये पहले तो क्लियर हो गया कि आपको कौन से एग्जाम में अप्लाई करना है, कौन से वाले वर्टिकल में अप्लाई करना है। नाउ अब हम लोग जल्दी से ये जानते हैं आखिर की कौन सी एज है आपकी और कौन से इस वर्टिकल में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआरटी में आप देखिए आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप 30 इयर्स तक हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अब आई हैव रिटन इन एवरी वर्टिकल 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आप 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। मतलब रिलैक्सेशन मिलता है कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज को, फीमेल ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को, प्लस कुछ स्पेशली एबल्ड लोगों को, ठीक है। तो 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप इन फॉलोइंग कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ सिमिलरली फॉर टीजीटी यू हैव 35 इयर्स। 35 इयर्स के बाद आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब इट मेक्स समवॉट 40 इयर्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। नाउ पीजीटी में 40 साल आपकी एलिजिबिलिटी होती है और 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। मतलब 45 साल तक कुछ कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मोटा मोटा जल्दी से हमने एज की बात कर ली। अब हम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बीएड इसमें चलेगा, इसमें सीटेट चलेगा, इसमें पोस्ट ग्रेड चलेगा। तो वो जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। तो पीआरटी में देखिए प्राइमरी टीचर में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका बीएलएड या फिर डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, 4 साल का। जो स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो आपका बीएलएड या डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना इज मैंडेटरी। ओके, बीएलएड और डिप्लोमा एंड सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है। नाउ टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना चाहिए। प्लस उसके साथ आपका बीएड होना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। आपका बीएड होना चाहिए एंड प्लस सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन, बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना इंपॉर्टेंट है फॉर टीजीटी टीचर। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन इज पीजीटी। अब पीजीटी में काफ़ी कन्फ्यूजन्स इसलिए आती हैं क्योंकि अभी इनके थोड़े से नियम में बदलाव आए हैं, जो कि ये है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दोनों होनी चाहिए। अब आपकी दोनों चीज़ें एक ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने मैथ्स में कर लिया, तो या फिर ज्योग्राफी में कर लिया, तो आप बेसिकली एलिजिबल नहीं हो इस एग्ज़ाम के लिए। आप पीजीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका इंग्लिश ही होना चाहिए, ठीक है। बोथ दीज डिग्री शुड बी देयर इन द सेम सब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। और आपके पास अपना बीएड होना चाहिए। तो इसमें 3 डिग्रीज आपकी चाहिए। आपका हमारा वो होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द सेम सब्जेक्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द सेम सब्जेक्ट एंड आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रीफ सा था आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप क्या इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस। और बाकी हम बहुत ही जल्द, लाइक सिंस आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर फैकल्टी, सो आई विल बी ब्रिंगिंग बहुत ही सून एक वीडियो जिसमें पूरा डिटेल में हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, टीजीटी और पीजीटी का, और पूरा स्ट्रैटेजी लेके मैं आऊँगी आपके लिए, स्टडी प्लान लेके आऊँगी कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।
बाकी एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी बड़ा कदम, सबसे पहले अगर आप कोई भी बड़ा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं तो आप एकदम से बड़ा कदम नहीं रखते, आप पहले छोटा कदम रखते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो था वो एक छोटा कदम था, पहला कदम था ये चेक करने के लिए कि आप क्या इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ठीक है, आई होप जो भी लोग एलिजिबल हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और आपका जो एंड में जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा हो KVS सेलेक्टेड। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट पीपल एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो वेरी सून। बाकी अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान और टाइम टेबल और एनी सच थिंग, सैलरी स्ट्रक्चर या जो कुछ भी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग दैट। ओके, थैंक यू सो मच।